मैडम सुनीता गंगोत्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आपको माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में विस्तार से बताएंगी। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार नमन करती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करती हूँ। माता रमाई के चरणों में बार बार नमन करती हूँ। महामाना ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन करती हूँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करती हूँ। गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करती हूँ। संतों के संत कबीर जी के चरणों में नमन करती हूँ और अपने सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। मैं मीना जी की आभारी हूँ कि रमा संघ जो कि वहाँ मीना जी यहाँ पे चलाती हैं फॉर्टली दिल्ली में। मैं इनकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी सशक्त महिलाओं के बीच में बोलने का अवसर जो है वो दिया है। मीना जी की और मेरी मुलाकात जो है 2021 में हुई थी। मीना जी जोन में आई थी तो तब से मैं इनको जानती हूँ। तो मैं अपने बेटे के पास गाँव में आई हुई थी और मीना जी से मिलना हुआ, उनकी पूरी टीम से मिलना हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये 3 जन को सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस जो है वो मनाया जाती है यहाँ पे। उनको मैंने बोला मुझे आपसे निकलना था लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे आप सब महिलाओं से मिलने की मैं बहुत इच्छुक थी। तो यहाँ जितनी भी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी मैडम सुषमा गौर जी हैं, मनीषा जी हैं, ये हमारी मैडम जग रोशनी आई हुई महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई बैठे हुए से आप लोग आए हुए हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज आप सब एक ऐसे महिला जो भारत की पहली आप दिल्ली कांग्रेस में बनाई आपने बहुत बड़ा मैसेज है, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दी। आप माता सावित्रीबाई फुले जो है इनकी जीवनी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी बात अपने से पहले कि मैं सुनीता गंगोत्रा हूँ। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ। कश्मीर एक अलग प्रोविंस है, लद्दाख एक अलग प्रोविंस है, लेकिन वो यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख अलग से यूटी है। तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और जनवरी 2016 में मैंने सावित्री मॉडर्न स्कूल में खोला। ये मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का बुद्धू जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, शिक्षा का कमान है। आपके सामने मैडम इतनी दहाड़ रही थी, हमारी सुषमा जी ने यहाँ पे तो शिक्षा का कमान है। शिक्षा के लिए जो ये सामने जो दंपति हैं उन्होंने जो हमारे संघर्ष किए जा जो इन्होंने यात्राएं सही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप इनके महीने जो है समझ सकते हैं कि हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माता सावित्रीबाई जो है ये 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म जो है सारा इनके जो माता जी हैं उनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिताजी का नाम नेवसे जी पाटिल, उनका नाम अखंडो जी नेवसे पाटिल उनका नाम था। और 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी जो है ज्योतिबा फुले रहे, जो आप सामने देख रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को पता है, जिनको नहीं भी पता है जरूरी महिला परिवार यहाँ तो 13 वर्ष की उम्र में इनके साथ इनकी शादी हो गई और जब इनकी शादी हुई तो ये बिल्कुल अनपढ़ थी, ये नहीं थी। वो एक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको भी स्कूल में दाखिला उस टाइम देना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से
उनका दाखिला हुआ, वो पढ़ रहे थे और इनकी शादी के साथ होती है। तो सावित्रीबाई फुले जो है वो भी अनपढ़ थी। उन्होंने छुपे छुपाते किसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जी को शुरू किया। कि मेरी बहन यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे खाना लेके जाती थी, तो ज्योतिराव फुले जी ने उनको मिट्टी के ऊपर हाथ फेंके उसके ऊपर लिखते हुए देखा था, तो उनको लगा कि इनके पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत है, इसलिए उन्होंने एक दिन पूछा हमसे कि क्या आप पढ़ना चाहती हो, तो उनकी आदत पहले हिस्से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ही एक जो उनके अंदर लालसा थी कि मुझे पढ़ना, अपने मायके में जो है वो किताबों के पढ़ती रहती थी। और एक बार वो किसी लड़कों का जो स्कूल रखा हुआ वहाँ अंग्रेजों का रहना था, राज था उस समय, वहाँ वो किसी स्कूल में चली गई और उनको अपने बचपन में बहुत बड़ी सजा होती उनको दी थी। उनकी दादी ने उनको अपनी कोठरी में बंद कर दिया था और उनका खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन उनके अंदर इतनी ललक थी कि मुझे इस चीज के लिए क्यों रोका जा रहा है, कि अगर उनको पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार है, जो मनोवादी हैं वो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। तो ये जिज्ञासा उनके अंदर थी। जब इनके साथ शादी होती है तो ज्योतिराव फुले जी ने इनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने के बाद 1 जनवरी 1848 भिंडे मारा पुणे में उन्होंने पहला स्कूल खोला, लेकिन ये स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। मैं सिर्फ ये कह दूं कि उन्होंने स्कूल खोला, आप भी सुन रहे, इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मनोवादी जो थे उनका रास्ता वो ये कहते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी, उनको डराया जाता था। तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया करते थे, तो दूसरे आगे अछूतों को तो वैसे ही उनको जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन ये हम नमन करेंगे ज्योतिराव फुले जी को, नमन करेंगे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनको पहले भारत की महिला शिक्षिका बनाया और उन्होंने स्कूल खोला और 1856 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए किसी पेड़ के नीचे उन्होंने जो स्कूल खोला था, स्कूल को ऐसा नहीं खोला 1848 में आप सकते हैं कि होगा बिल्डिंग होगी, स्कूल खोला होगा, लेकिन उनके बोली को दाद देनी पड़ेगी कि जो की जा रही है के द्वारा उसी के साथ वो टक्कर ले रहे थे। और ये टक्कर लेना आसान नहीं उनके साथ, उनके बीच में रह के उनकी बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाना ये इतना आसान नहीं था। तो वो जब स्कूल जाया करती थी तो उनके ऊपर माओवादियों के उन बच्चों की माए बाप जो थे वो उन रास्ते में उनके टीचर फेंका करते थे। और एक वो दुखी हो गई कि उन्होंने ज्योतिराव फुले जी को ये पूरी कथा जो बताई कि किस प्रकार मेरे को प्रताड़ना दी जाती है, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई को बोला कि आपको किसी भी मौके पे पीछे नहीं हटना है। सावित्री तुमने वो गिरा उठाया है जिसको हम लेके जा रहे हैं, तो तुम आज रुक गई तो हमारी जो महिलाएं हैं या हमारे जो हमारा जो वर्ग है उसको हम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने हौसला बढ़ाया और उनको राय दी कि आप जो है अपने एक थैले में रखें और स्कूल जाके आप ये चेंज करेंगे। और कई बार उनके कैरेक्टर के ऊपर भी लांछन लगाया गया, उनको उनके साथ छेड़खानी की गई, लेकिन वो इतनी हौसले वाली महिला थी कि पलट करके एक आदमी का कट्टे भी उन्होंने झाड़ दिए थे। ये बात जो है हमारा इस समय भी हमारे हालात जो है वो इतने ठीक नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मीना जी ने किस तरीके से यहाँ आपको काफी समय हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि 2012 में उन्होंने ये संगठन बनाया और हफ्ते में एक बार वो अपनी जो बहनें हैं उनको जागरूक करती रही, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाई के लिए बताया, चीजें जो हैं। और आज आपका जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये भारतवर्ष में ही नहीं जाना जाता, ये बाहर की बहुत सारी कंट्रीज है जो नाम जानती हैं, और इसलिए मिलने आई हूँ और आप लोगों को मिलने आई हूँ
आपको सल्यूट करती हूँ महिलाओं को कि आप बहुत सशक्त हैं, अपने आप को कम नहीं आंकना है, डरना कभी नहीं है। जब कभी डर लगे तो आप माता रमाई को याद करना, जिन्होंने हमारे लिए अपने 4 औलादें जो है वो कुर्बान की हैं। उनसे बड़ा दुख हमारा नहीं है, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पैसा है, हमें पहनने को देखो कितने कपड़े हैं आज हमारे पास। आज देखो उनका जब अभी मैं ये बात नहीं कहूंगी कि कफन के लिए अपने बच्चे के लिए कफन के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब के पास, तो पल्लू अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के वो अपने बेटे राजरतन के ऊपर वो कफन देती हैं। तो आप इससे इमेजिन करिए कि उनका दुख कर रहा है। हम बहानेबाजी करते हैं कि हाँ ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। परेशानी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन परेशानी एक है जो मैं समझती हूँ, वो है कि अनपढ़ता है बहुत ज्यादा। हम लोग अपने अपने आप को बेचारा और लाचार समझना बंद करें। खास करके महिलाएं जो हैं, अपने आप को बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि आप माता रमाई की बेटी हैं, आप माता सावित्री की बेटी हैं, आप ज्योतिबा फूले की बेटी हैं। तो हमारे जब महापुरुष इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे पूरे देश को हिला के रख दिया, बाबा साहब वो हस्ती हैं जिसको आज हम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, आपके पास राइट्स हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई बात करनी है, हमें होश में रहना है, जोश के साथ अपना होश जो है वो हमें नहीं खोना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी है। हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हम संविधान को बचा लेंगे, ऐसे नहीं बचा लेंगे। जो वो कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि समाज सोया हुआ है, जागो। कितना वो तरीके से बता रही थी, आपके अंदर उन्होंने आग पैदा कर दी कि सोया हुआ मेरा समाज है, जागो, जागने का वक्त है। हमारा समाज सच्ची में सोता है। हम लोगों को तड़प होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, माँ अपने बच्चे के साथ 1 बजे तक बैठे, अपने बच्चे को देखे। हमारे पास कोई ताकत नहीं बची है, हमारे ना तो इतनी ज्यादा हम कोई लैंडलॉर्ड है, हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं, या हमारे पास है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिससे हम अपने 85% जो समाज है उसको हम विकसित कर पाएंगे। हमारे पास एक हथियार बचता है, जिसे सबने भी कहा और बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं कोई अलग से हटके काम नहीं कर रहा। एक जगह मैं उनकी ये बात उनके बुक में कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किए हैं, मैं उसी काम को आगे ले जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने संदेश दिया है शिक्षा का, पहला मंत्र उन्होंने शिक्षा का दिया है कि हमें शिक्षित होना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? जितनी भी यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मैं विनती करती हूँ कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत आपके पास है। आप अपने बच्चों को की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, बच्चों को सावित्री के बारे में बताएं, माता बाबा साहब के बारे में बताएं, जैसे हमारे साथ ये बोल रहे थे, उनको संघर्ष बताएं, ज्योतिबा फुले संघर्ष जो है वो बताएं। तो हमें हमारे पास एक ही हथियार है, शिक्षा होगी तो हम बच पाएंगे, अदरवाइज उठने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो जिनको 3% हम कहते हैं, वो लोग बहुत शातिर हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी महिलाएं जो है ना वो हमारी महिलाओं की तरह बेकारी लाचार नहीं बनती हैं। तो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चे के लिए फाइट करेगी, अपने बच्चे के स्कूल में जाएगी, देखेगी कि मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। आप अपने बच्चे के स्कूल में निरंतर जाना है, बच्चे को जगाना है, उसको पढ़ने के लिए उसको पूरा समय देना है। और बेकार के जितने अंधविश्वास है जिनको हम हो रही है औरतें, उसके लिए आपने बचना है। आपको जो है वो समय आपको गाइड कर रही है, सरकारी आती हैं। बहुत बदलाव आया। कोंडली एक ऐसी जगह बन गई है जिसको वर्ल्ड फेमस हो गया आपका कोंडली। आपको मैं नहीं बताऊं, जो मीना जी काम कर रही है
देना आसान काम है। उनके लिए बहुत दिक्कतें आई है जब उन्होंने काम शुरू किया। दिल्ली से एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। आज मैं यहाँ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप कवरेज कर रहे हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।